प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें अपने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। जीत का मंत्र ईर्ष्या से बचना। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करें? रविंद्र और रजत अच्छे मित्र हैं और वे एक ही कॉलोनी में रहते हैं। दशहरे के अवसर पर उनकी कॉलोनी में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतियोगिताएं रखी गई। समारोह के पहले कॉलोनी के लोगों को बिल्कुल एक जैसे डिब्बे दिए गए थे। उनसे कहा गया था कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी राशि या उपहार उसमें रख कर ला सकते हैं। ये डिब्बे इनाम के तौर पर विजेताओं को दिए जाने थे। नृत्य प्रतियोगिता में रविंद्र और रजत दोनों को प्रथम घोषित किया गया। इनाम में उन दोनों को एक जैसे डिब्बे मिले। जब रविंद्र ने अपना डब्बा खोला तो उसमें 100 रुपए का नोट निकला। वह बहुत खुश हुआ। फिर जब रजत ने अपना डब्बा खोला तो उसमें 200 रुपए थे। ये देखकर कुछ देर तक रविंद्र के चेहरे की मुस्कान चली गई। रविंद्र की खुशी गायब क्यों हो गई? क्या आप खुद को रविंद्र की जगह पर रखकर ये बता सकते हैं कि उसने मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया? उसके मन में क्या चल रहा था? धन्यवाद, आपने सही कहा। रविंद्र ने सोचा होगा कि रजत की किस्मत अच्छी है या मेरा नसीब खराब है, या फिर ये तो गलत है, मैं भी प्रथम आया हूं, मुझे कम इनाम क्यों मिला? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसे ईर्ष्या हो रही थी। हम ये बात यकीन से कह सकते हैं क्योंकि उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई थी। अगर आप रविंद्र की जगह होते तो आप में से कितने लोगों को ईर्ष्या होती? कृपया अपना हाथ ऊपर कीजिए। इस बारे में खुलकर बताने के लिए शुक्रिया। सभी लोगों को कभी ना कभी किसी बात के लिए ईर्ष्या होती है। कुछ लोगों को ज्यादा ईर्ष्या होती है तो कुछ लोगों को कम, है ना? क्या आपको कोई घटना याद है जब आपने ईर्ष्या महसूस की थी? मैं चाहती हूं कि आप सब कुछ देर के लिए ऐसी एक घटना के बारे में सोचें। आप जोड़ियां बनाकर भी बैठ सकते हैं और अपने साथी को इसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप इस बारे में किसी से नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। आप में से कई लोगों ने इस बारे में बिना हिचकिचाहट के बताया। हम जानते हैं कि ईर्ष्या होना आम बात है। आइए ईर्ष्या के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करें। हमें किन परिस्थितियों में ईर्ष्या होती है? हमें ईर्ष्या होती है जब किसी व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसे हम पाना चाहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है जिसे हम पसंद नहीं करते। किसी व्यक्ति को कुछ मिल जाता है पर हमारे हिसाब से वह उसका हकदार नहीं है।
इन तीन परिस्थितियों को हम तीन मुख्य वर्गों के रूप में भी देख सकते हैं। जब भी किसी को ईर्ष्या होती है तो उसका कारण इनमें से ही कोई वर्ग होता है। अब रविंद्र का ही उदाहरण लीजिए, जिसकी कहानी हमने सत्र की शुरुआत में पढ़ी थी। क्या आप बता सकते हैं कि रविंद्र की ईर्ष्या कौन से वर्ग में आएगी? कितने छात्रों को लगता है कि पहला वर्ग था? कृपया अपने हाथ ऊपर कीजिए। किसी व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसे हम पाना चाहते थे। कितने छात्रों को लगता है कि दूसरा वर्ग था? कृपया आप अपने हाथ ऊपर कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है जिसे हम पसंद नहीं करते। कितने छात्रों को लगता है कि तीसरा वर्ग था? कृपया आप अपने हाथ ऊपर कीजिए। किसी व्यक्ति को कुछ मिल जाता है पर हमारे हिसाब से वह उसका हकदार नहीं है। जिन छात्रों को लगता है कि इन तीनों में से कोई भी वर्ग नहीं है, वह भी अपना हाथ ऊपर करें। धन्यवाद छात्रों। तो किसका जवाब सबसे उचित है? मैं समझाती हूं। पहले वर्ग में ईर्ष्या तब होती है जब किसी को ऐसी चीज मिल जाए जो हमारे पास ना हो। रविंद्र के हिसाब से देखें तो ऐसा नहीं है कि जो रजत को मिला था वो रविंद्र को नहीं मिला। अगर केवल रजत को इनाम मिलता तो ये वर्ग सही माना जाता। हमें पता है कि दूसरा वर्ग भी सही नहीं है, क्योंकि रविंद्र और रजत तो अच्छे मित्र हैं। वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए रविंद्र की ईर्ष्या का कारण ये नहीं माना जा सकता। अब हमारे पास आखिरी वर्ग बचता है। रविंद्र और रजत दोनों को विजेता घोषित किया गया और दोनों को इनाम मिला। असल में रविंद्र ने अपना डिब्बा पहले खोला और वह काफी खुश था, पर जब रजत ने डिब्बा खोला तो उसकी खुशी कुछ देर के लिए गायब हो गई। परिस्थिति को ध्यान में रखकर देखा जाए तो बस रजत की किस्मत ज्यादा अच्छी थी। उन दोनों के बीच बाकी सब बातें समान थी, इसलिए रविंद्र को लगा कि रजत ज्यादा इनाम का हकदार नहीं है। इस सोच की वजह से रविंद्र को ईर्ष्या महसूस हुई, है ना? तो हम रविंद्र की ईर्ष्या को तीसरे वर्ग में डाल सकते हैं। क्या अब हम एक गीत गाएं? खुद कर पार कर लेंगे हम, खुद कर पार कर लेंगे, खुद कर पार कर लेंगे हम, खुद कर पार कर लेंगे। ईर्ष्या एक खाई है जिसे खुद कर पार कर लेंगे, खुद कर पार कर लेंगे हम, खुद कर पार कर लेंगे। कोई चीज हमें अगर अच्छी लगे, वह चीज अगर दूसरों को मिले, अनचाहे लोग जीत जाए वो योग्य नहीं है किसी तरह। ईर्ष्या एक खाई है जिसे खुद कर पार कर लेंगे, जिसे खुद कर पार कर लेंगे। कोई चीज हमें अगर अच्छी लगे, वह चीज अगर दूसरों को मिले, अनचाहे लोग जीत जाए वो योग्य नहीं है किसी तरह। ईर्ष्या एक खाई है जिसे खुद कर पार कर लेंगे, जिसे खुद कर पार कर लेंगे। वो खुद कर पार कर लेंगे हम, खुद कर पार कर लेंगे, खुद कर पार कर लेंगे हम, खुद कर पार कर लेंगे। ईर्ष्या एक खाई है जिसे खुद कर पार कर लेंगे, खुद कर पार कर लेंगे हम, खुद कर पार कर लेंगे। दृढ़ विश्वास टूटता है जब, आत्मविश्वास टूटता है जब, साथ स्वजन का छूटता है जब, मन भय हमको निगलता है तब।
ईर्षा एक खाई है जिसे कूद कर पार कर लेंगे, जिसे कूद कर पार कर लेंगे। दृढ़ विश्वास टूटता है जब, आत्मविश्वास टूटता है जब, साथ स्वजन का छूटता है जब, मन भय हमको निगलता है तब। ईर्षा एक खाई है जिसे कूद कर पार कर लेंगे, जिसे कूद कर पार कर लेंगे। कूद कर पार कर लेंगे, हम कूद कर पार कर लेंगे। कूद कर पार कर लेंगे, हम कूद कर पार कर लेंगे। ईर्षा एक खाई है जिसे कूद कर पार कर लेंगे। कूद कर पार कर लेंगे, हम कूद कर पार कर लेंगे। तुलना करना छोड़कर हम कहाँ भूले वह जान कर, धोकर मन के ये मैल को जागृत होंगे सब जान कर। ईर्षा एक खाई है जिसे कूद कर पार कर लेंगे, जिसे कूद कर पार कर लेंगे। तुलना करना छोड़कर हम कहाँ भूले वह जान कर, धोकर मन के ये मैल को जागृत होंगे सब जान कर। ईर्षा एक खाई है जिसे कूद कर पार कर लेंगे, जिसे कूद कर पार कर लेंगे। कूद कर पार कर लेंगे, हम कूद कर पार कर लेंगे। कूद कर पार कर लेंगे, हम कूद कर पार कर लेंगे। ईर्षा एक खाई है जिसे कूद कर पार कर लेंगे। कूद कर पार कर लेंगे, हम कूद कर पार कर लेंगे। धन्यवाद। हमने देखा कि लोगों को किन परिस्थितियों में ईर्ष्या होती है। किसी भी छोटी या बड़ी बात की वजह से ईर्ष्या हो सकती है, पर हमें ईर्ष्या क्यों होती है? इसका मूल कारण क्या है? क्या हम ये जानने की कोशिश करें? मैं आपको एक परिस्थिति के बारे में बताती हूँ। वसीम और कमल की शिक्षिका ने क्लास में एक समस्या हल करने को दी। दोनों ने वह समस्या हल कर दी। जब शिक्षिका ने पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि ये कैसे हल कर सकते हैं, तब कमल ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। फिर कमल ने ब्लैक बोर्ड पर समस्या को हल करके दिखाया। शिक्षिका ने कमल की प्रशंसा की। इस बात से वसीम को ईर्ष्या हुई। वसीम ने अपने दोस्त से कहा कि वह कमल से भी बेहतर तरीके से समझा सकता है। क्या 4 छात्र आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको कमल, वसीम, शिक्षिका और कमल के दोस्त की भूमिका निभानी है। बढ़िया अभिनय किया, धन्यवाद। अगर वसीम चाहता तो वह भी अपना हाथ ऊपर करके समस्या हल करके दिखा सकता था। अगर उसने ऐसा किया होता तो शिक्षिका उसकी भी प्रशंसा करती। इस उदाहरण में देखा जाए तो वसीम में आत्मविश्वास की कमी थी, इसीलिए उसे ईर्ष्या हुई। आइए अब एक और उदाहरण देखें। शेखर एक मध्यम वर्गीय घर का लड़का है और दिखने में भी सुंदर है। उसका दोस्त शिवम भी ऐसे ही परिवार से है। शिवम के पास बहुत सारे कपड़े हैं और महंगा सामान भी। शेखर को शिवम से ईर्ष्या होती है। तो शेखर की ईर्ष्या की वजह क्या है? 1, क्योंकि शिवम बहुत अमीर परिवार से है। 2, क्योंकि शिवम उससे ज्यादा सुंदर है। 3, क्योंकि वह खुद को दूसरों से कम समझता है। शिवम की दौलत तो कोई वजह नहीं हो सकती, क्योंकि शिवम और शेखर दोनों ही मध्य वर्गीय परिवार से हैं। सुंदरता भी इसकी वजह नहीं हो सकती, क्योंकि शेखर भी बहुत सुंदर है और अपनी सुंदरता दिखाने के लिए उसे महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं है। उसमें यह समझ नहीं है कि सादे और कम कीमत वाले कपड़ों को पहनकर भी आप अच्छे दिख सकते हैं। इसलिए उसकी ईर्ष्या का कारण यही हो सकता है कि वह खुद को दूसरों से कम समझता है। उसे लगता है कि उसके रूप रंग में शायद
कोई कमी है। अब अगला उदाहरण देखेंगे। दिनकर एक होनहार छात्र है और उसकी क्लास के छात्र हमेशा अपनी कठिनाई लेकर उसके पास ही जाते हैं। उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि सब लोग उसकी मदद मांगते हैं और शिक्षक भी उसको पसंद करते हैं। कई बार उसके पास बिल्कुल समय नहीं बचता, तब उसे इस बात का अफसोस भी होता है कि काश वह अपने लिए भी कुछ समय निकाल पाता। दिनकर की क्लास में एक नया छात्र आता है, परेश, जो कि उसके जितना ही होनहार है। दिनकर और परेश मित्र बन जाते हैं। दिनकर ध्यान देता है कि अब उसकी क्लास के कई छात्र परेश से भी मदद मांगने लगे हैं। उसके मन में ऐसा विचार आने लगता है कि ज्यादा लोग परेश से मदद क्यों मांग रहे हैं? क्या वह मुझसे ज्यादा होशियार है? दिनकर की ईर्ष्या का मुख्य कारण क्या है? एक, उसे यह लग रहा है कि अचानक ही सबने उसे दूर कर दिया। दो, उसे यह लग रहा है कि लोग उसे बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तीन, उसे यह लग रहा है कि परेश के उससे ज्यादा मित्र बन जाएंगे। दिनकर को इन सब बातों की वजह से ईर्ष्या हो सकती है। सब लोग दिनकर की तरफ ध्यान देते हैं और उसके गुणों की कद्र करते हैं। दिनकर सबकी मदद करता है, इसलिए लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं। पर जब परेश उसकी जगह ले लेता है, तब उसे लगने लगता है कि सब लोग उसे भुला देंगे, इसलिए वह असुरक्षित महसूस करने लगता है। इसी वजह से उसे ईर्ष्या होने लगती है। अब हम एक कार्यकलाप करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप दिनकर हैं। दिनकर की तरह सोचकर आप सबको अपने मन में इन सवालों का जवाब देना है। मैं चाहती हूं कि उसके बाद आप में से एक छात्र आगे आकर बताएं कि उसने इन सवालों के जवाब किस तरह दिए। उसे यह बताना है कि इन सवालों के जवाब देकर वह किस तरह अपनी ईर्ष्या को समझ पाया। एक, मुझे ईर्ष्या क्यों हो रही है? दो, क्या परेश मुझसे ज्यादा होशियार है? तीन, क्या मुझे अपने मित्र से ईर्ष्या होनी चाहिए? चार, क्या मैं किसी की मदद करने लायक नहीं हूं? पांच, सभी लोग परेश के पास जाएंगे तो क्या परेश सबको समय दे पाएगा? बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। गरिमा और लैला एक ही क्लास में पढ़ती हैं और दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। जब क्लास में कोई कठिन सवाल पूछा जाता है, तब गरिमा को सारे सही जवाब पता होते हैं, पर लिखित परीक्षा में हमेशा लैला को ज्यादा अंक मिलते हैं। गरिमा को इस बात से ईर्ष्या होती है। आपको क्या लगता है, गरिमा की ईर्ष्या का क्या कारण है? एक, क्योंकि दोनों ही बहुत होशियार हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं। दो, क्योंकि वह लिखित परीक्षा में अच्छी नहीं है। तीन, क्योंकि वह क्लास में सारे जवाब दे पाती है। गरिमा पढ़ाई में अच्छी है और वह कठिन सवालों के भी जवाब दे पाती है, पर जब लिखित परीक्षा की बारी आती है, तब वह लैला से थोड़ी पीछे रह जाती है और लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही सबका मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए उसे लगता है कि उसमें कुछ कमी है और इसी वजह से उसे ईर्ष्या होती है। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जिसे इस वजह से ईर्ष्या हुई हो कि उसमें कुछ कमी है और वह ये बात मानना ना चाहती हो? क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बता सकते हैं? अगर आप इसके बारे में किसी से बात ना करना चाहें, तो इस बारे में कुछ देर के लिए अपने मन में सोच सकते हैं। धन्यवाद। अब हम एक और उदाहरण देखेंगे।
कुसुम और समीरा पिछले 4 सालों से बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस साल उनकी क्लास में एक नई लड़की आई है जिसका नाम है लावण्या। उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण है। कुछ हफ्तों में समीरा और लावण्या अच्छे दोस्त बन गए हैं। समीरा को कुसुम और लावण्या दोनों के साथ रहना अच्छा लगता है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, पर जब समीरा लावण्या के साथ बात करती है तो कुसुम को ईर्ष्या होती है। कुसुम को ईर्ष्या क्यों होती है? 1, क्योंकि समीरा और लावण्या अच्छे दोस्त बन गए हैं। 2, क्योंकि कुसुम को लगता है कि लावण्या उसकी करीबी दोस्त नहीं है। 3, क्योंकि उसको ये डर है कि समीरा और उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि लावण्या कुसुम की करीबी दोस्त नहीं बन सकती। लावण्या का व्यवहार मैत्रीपूर्ण है, इसलिए वह कुसुम की भी अच्छी दोस्त बन सकती है। जब से लावण्या आई है तब से समीरा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। समीरा तो दोनों के साथ अच्छा व्यवहार रखती है। उसके लिए एक दोस्ती दूसरे से बढ़कर नहीं है, पर कुसुम के मन में यह डर है कि उसकी और समीरा की दोस्ती खत्म हो जाएगी। एक तरह से कुसुम समीरा पर अपना हक जता रही है। इसी वजह से उसे ईर्ष्या हो रही है। 1, समीरा और लावण्या अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसीलिए उसे ईर्ष्या हो रही है। 2, कुसुम को लगता है कि लावण्या उसकी करीबी दोस्त नहीं है, इसीलिए उसे ईर्ष्या हो रही है। 3, उसे ये डर है कि समीरा और उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, इसीलिए उसे ईर्ष्या हो रही है। क्या आपको कभी इस वजह से ईर्ष्या हुई है कि आप किसी पर अपना हक जमाना चाहते थे? आपने इस तरह की ईर्ष्या किसी भी व्यक्ति के लिए महसूस की होगी, जैसे कि परिवार का कोई सदस्य या फिर आपका कोई दोस्त। क्या आप 2 मिनट के लिए इसके बारे में मन में सोच सकते हैं? क्या इस बारे में सोचकर आप अपनी ईर्ष्या को अच्छी तरह समझ पाए हैं? मुझे यकीन है कि अब आप ईर्ष्या की भावना को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए शुभकामनाएं। इन उदाहरणों से हमने जाना कि ईर्ष्या के मुख्य कारण क्या होते हैं। क्या हम इनकी एक सूची बनाएं? ईर्ष्या के कुछ मुख्य कारण हैं: आत्मविश्वास की कमी, आत्मसम्मान की कमी यानी खुद को दूसरों से कम समझना, डर और असुरक्षित महसूस करना कि सब लोग आपको भूल जाएंगे, कि आप में कुछ कमी है, कि आपकी दोस्ती या कोई रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हम ईर्ष्या महसूस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए किसी को ज्यादा ईर्ष्या महसूस होती है और किसी को कम। हर व्यक्ति अलग अलग तरह से ईर्ष्या महसूस करता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, ईर्ष्या की भावना अच्छी होती है या बुरी? जब ईर्ष्या की वजह से आप कोई सकारात्मक कदम उठाते हैं या अच्छा काम करते हैं तो ईर्ष्या अच्छी होती है। जब ईर्ष्या की वजह से आपको बुरे विचार आते हैं और आप कोई नकारात्मक काम करते हैं तो ईर्ष्या बुरी होती है। आइए फिर से कहें, जब ईर्ष्या की वजह से आप कोई सकारात्मक कदम उठाते हैं या अच्छा काम करते हैं तो ईर्ष्या अच्छी होती है। जब ईर्ष्या की वजह से आपको बुरे विचार आते हैं और आप कोई नकारात्मक काम करते हैं तो ईर्ष्या बुरी होती है। क्या आपको कभी किसी से ईर्ष्या हुई है क्योंकि वह पढ़ाई में आपसे अच्छी है?
क्या ईर्ष्या की वजह से आपने कोई सकारात्मक काम किया है? कृपया इस बारे में सोचकर अपने अनुभव दूसरों को बताएं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या अब हम देखें कि ईर्ष्या की वजह से आपने या किसी और ने कौन सा नकारात्मक कार्य किया? कृपया जोड़ियां बनाकर बैठ जाएं और एक दूसरे को इसके बारे में बताएं। अगर आप ये बात किसी को नहीं बताना चाहते हैं तो आप इसके बारे में कुछ मिनट के लिए अपने मन में भी सोच सकते हैं। उन सब छात्रों को धन्यवाद जिन्होंने खुलकर एक दूसरे को अपने अनुभव बताए। आइए अब हम फिर से ईर्ष्या की भावना पर ध्यान देते हैं। हम जो पाना चाहते हैं और हमारे पास जो है, जब इन दोनों के बीच बहुत अंतर होता है तो ईर्ष्या पैदा होती है। जब हम सकारात्मक तरीके से इस अंतर को मिटा देते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं रहती। हम इसे अच्छी ईर्ष्या का नाम भी दे सकते हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं और हम हानिकारक तरीके अपनाते हैं। हम ये जानते हैं कि मन में ईर्ष्यालु विचार और भावनाएं आना आम बात है। आइए एक उदाहरण लेकर इसके बारे में बात करते हैं। फिरोज के नए जूते बहुत अच्छे दिखते हैं। काश मेरे पास भी ऐसे जूते होते। इन वाक्यों में थोड़ी बहुत ईर्ष्या नजर आती है। अगर हम सोचें कि अभी मेरे पास इतने अच्छे जूते खरीदने के पैसे नहीं हैं, मुझे अपनी जेब खर्च से कुछ पैसे बचाने चाहिए, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये विचार अहानिकारक है क्योंकि जिस व्यक्ति को ईर्ष्या हुई है वह सकारात्मक तरीके से कुछ पाना चाहता है। पर जब ईर्ष्या की वजह से मन में नकारात्मक विचार आए, जैसे कि उसके जूते छुपाना, चुराना या उसे खराब कर देना, तो ये बहुत बुरी बात और हानिकारक होगा। क्या हम देखें कि ईर्ष्या के नकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं? ये पता करने के लिए आपको एक कार्यकलाप करना है। इस तालिका में कुछ शब्दों को छुपा दिया गया है। इन शब्दों को ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या फिर तिरछा करके लिखा गया है। आपको इन शब्दों को ढूंढकर पहचानना है। क्या आपने कार्य पूरा कर लिया? आइए इनमें से कुछ चीजों के बारे में चर्चा करें। शारीरिक हिंसा या फिर लड़ाई झगड़ा, हानिकारक भावनाएं जैसे कि गुस्सा, अविश्वास, घृणा, उदासीनता, खुद को बेकार समझना इत्यादि। रिश्तों के बीच तनाव। आइए सबसे पहले हिंसा और लड़ाई झगड़े के बारे में बात करें। ये तो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि उसे कितनी ईर्ष्या महसूस होगी और उसका परिणाम क्या होगा। पर आमतौर पे कुछ लोग ईर्ष्या की वजह से हिंसक काम करते हैं, जैसे कि तोड़फोड़ करना, दूसरों के बारे में गलत बातें करके उनका काम बिगाड़ देते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं। अब भावनाओं की बात करते हैं। कभी कभी ईर्ष्या की वजह से हानिकारक भावनाएं भी आने लगती हैं, जैसे कि गुस्सा, अविश्वास और घृणा। जब मन में इस तरह की हानिकारक भावनाएं हों, तो क्या कोई सकारात्मक रिश्ता बनाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ईर्ष्या का एक और हानिकारक परिणाम है रिश्तों में तनाव या रिश्ते खत्म होना। गलत विचारों की वजह से गलत काम होते हैं। इसमें गलत आदतें बनती हैं और इस वजह से गलत काम होने लगते हैं। इसका सार ये है कि ये एक अटूट चक्र बन जाता है।
जिसमें एक गलती की वजह से दूसरी गलतियां हो जाती हैं और हम उस चक्र में पूरी तरह फंस जाते हैं। क्या इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं? अपनी ईर्ष्या पर काबू पाकर हम इससे बाहर निकल सकते हैं। क्या हम ईर्ष्या को काबू करने के लिए कुछ तरीकों के बारे में जानें? आइए हम कुसुम, समीरा और लावण्या के उदाहरण के बारे में फिर से चर्चा करें। इस उदाहरण से हम ईर्ष्या से बचने के तरीकों को बेहतर रूप में समझ पाएंगे। अगर कुसुम अपनी तुलना लावण्या से नहीं करती तो उसे ईर्ष्या नहीं होती, है ना? उसी तरह अगर कुसुम ने यह समझने की कोशिश की होती कि समीरा और लावण्या इतने करीबी दोस्त कैसे बन गए, तो उसे ईर्ष्या नहीं होती। वह ये भी समझ पाती कि लावण्या से दोस्ती होने के बावजूद उसकी और समीरा की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया है। अगर कुसुम अपने मन में कड़वाहट नहीं लाती तो उसे ईर्ष्या नहीं होती। अगर कुसुम भी लावण्या की अच्छी दोस्त बन जाती तो उसे ईर्ष्या नहीं होती। इस तरह के सकारात्मक तरीके अपनाकर वह अपनी दोस्ती के रिश्ते को संभाल सकती थी। इसलिए ईर्ष्या को दूर रखने के लिए हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, उचित तरीके से सोचना चाहिए, मन में कड़वाहट नहीं लानी चाहिए, सकारात्मक तरीके अपनाने चाहिए। सबसे पहले तुलना से कैसे बचें? हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। जो गुण हम में हैं वो शायद दूसरे व्यक्ति में ना हो। इसीलिए तुलना करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है, दूसरे व्यक्ति में जो गुण ना हो वो गुण खुद में ढूंढना चाहिए। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे। उचित तरीके से सोचना। अगर किसी के पास कोई चीज है जो हमारे पास नहीं है तो हमें इसके बारे में अलग ढंग से सोचना चाहिए। आज उसने कुछ हासिल किया है तो कल आपको भी कुछ जरूर मिलेगा। सबकी बारी आती है। ऐसे सोच रखने से संतोष मिलता है। हम सकारात्मक तरीके कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले हमें ईर्ष्या का कारण पहचानना चाहिए। उदाहरण के लिए आपको किसी व्यक्ति से ईर्ष्या है क्योंकि वह अच्छा गाता है। इस ईर्ष्या को आप सकारात्मक तरीके से काम में ले सकते हैं। उसके अच्छे गायन से ईर्ष्या होने के कारण आप भी अपने गायन के कौशल को सुधार सकते हैं। हम कई तरीकों से अपनी ईर्ष्या को सकारात्मक रूप दे सकते हैं, जैसे कि दूसरों के कौशल को देखकर हम अपने छुपे गुणों को पहचान सकते हैं, अपने गुणों को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर हम और गुणवान बन पाएंगे और इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ने से हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं होगी। हम दूसरों के गुणों को सराहना सीखेंगे और अपने गुणों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। अभी हमने ईर्ष्या से बचने के तरीकों के बारे में जाना। मुझे यकीन है कि अब आप ईर्ष्या को दूर रखने के तरीके सीख गए होंगे। तो क्या हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? क्या आप एक एक करके मुझे सारी मुख्य बातें बता सकते हैं? ईर्ष्या एक आम भावना है और सभी लोग इसे महसूस करते हैं। ईर्ष्या के कारण हैं आत्मविश्वास की कमी, आत्मसम्मान की कमी, यानी खुद को दूसरों से कम समझना, खुद को असुरक्षित महसूस करना या किसी बात का डर होना। जब ईर्ष्या की वजह से कोई सकारात्मक काम होता है तो वह ईर्ष्या बुरी नहीं होती। जब ईर्ष्या की वजह से नकारात्मक विचार आए और गलत काम हो तो वो ईर्ष्या बुरी होती है। ईर्ष्या को दूर रखने के लिए हम समझदारी से काम ले सकते हैं और सकारात्मक तरीके अपना सकते हैं। बहुत अच्छी तरह बताया आप सबने।
धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।